नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लेखक का नाम हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके द्वारा जो लिखित पाठ है उसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हर व्यक्ति के शरीर में नाखून होते हैं और नाखून बढ़ते हैं, जिन्हें हम काट के छोटा कर लेते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनकी साहित्यिक विवेचना यहाँ पर होने वाली है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक, आलोचक भी रहे और हिंदी साहित्य के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनके द्वारा लिखित ये पाठ निश्चित रूप से आपके सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा, एक गांव का नाम है, आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं और उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता और गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता को लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। मतलब कबीरदास, तुलसीदास और रविंद्रनाथ तीनों के साहित्य को अगर एक में मिला दिया जाए तो वो हो जाता है द्विवेदी जी के बराबर का। ये तीनों की छाप उनके साहित्य में है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से विकसित हुई है। इनका कहना है कि जो भी भारत का साहित्य है, जो हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति क्या है, किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समस्त जातियों ने, समस्त लोगों ने अपना बेहतर जो प्रदर्शित किया वह उसी की प्राप्ति हमें भारतीय संस्कृति के रूप में हुई है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, निबंध संग्रह है ये, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, उपन्यास है, सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना, साहित्य इतिहास मैंने साहित्य का इतिहास, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ, ग्रंथ संपादन, विश्व भारती, शांति निकेतन पत्रिका का संपादन। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि मिली। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हुआ।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये है पाठ का नाम। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ मतलब जिसकी जानकारी कम है और उनके बच्चे बहुत तीव्र हैं, तो वो कभी कभी ऐसे ऐसे सवाल अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि पिता के लिए वो समस्या बन जाती है पेरेंट्स के लिए। तो मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? हम उन्हें काटते हैं, फिर वो बढ़ जाते हैं। बेशर्म है, उनको लाज नहीं लगती है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, बनमानुष था। बनमानुष जैसा उसका था जीवन, उसे नाखून की ज़रूरत थी। बनमानुष था, जंगली था, तो नाखून की ज़रूरत थी। कोई आक्रमण करता तो उसे आत्मरक्षा करने के लिए नाखूनों का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में होता था। जिसे नोच लेते थे किसी का मुंह। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका ध्यान स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत, सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे, वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थीं, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। वे शायद घोड़े भी नहीं थे उनके पास। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थीं। आर्य विजयी हुए, पर इतिहास अपने गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। नाखून जिसका हथियार था कभी, आज उसका हथियार है एटम बम। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतावलंबी जीव हो। पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है।
किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखूनों को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बड़बड़ युग का कोई अवशेष रह जाए या उसे असह्य है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ कि नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति, पशु जैसी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। नाखून बढ़ने की प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि मनुष्य भी कभी हिंसक था और नाखूनों से लोगों को नोचा करता था। यह भी कभी जंगली जानवर था। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। तो मनुष्य की पशुता छिपी है। नाखून के बढ़ने के साथ वह दृष्टिगोचर होती है कि मनुष्य पहले ऐसा ही था। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिक्वत, सिकथक, मोम और अलकतक, अलकतक, आलता, अलकतक, सिकथक, मोम से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। आज भी आलता लगाने का फैशन है। तो गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। भारत की ये खूबी है कि नीचे जाने वाली अधोगामिनी वृत्तियों को, नीचे खींचने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, उनको भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। जैसे मान लीजिए कि नाखून ही है, तो जंगली जानवर का प्रतीक था, आदमी हिंसक है, लेकिन मनुष्य उसको काट के, छांट के, उसको पेंट करके, डेकोरेट करके उसको सुंदर बनाने का प्रयास करता है। हालांकि पहचान है उसके हिंसक अतीत की। तो मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा है। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है इतना? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। ठीक है।
मेरा मन पूछता है, किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। ये दोनों के अर्थ में अंतर है। हालांकि हम प्रयोग इसको एक ही अर्थ में करते हैं, लेकिन ये महान विद्वान ने इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता में, स्वाधीनता में अंतर बताया। स्वाधीन अपने अधीन, और इंडिपेंडेंस का है किसी के अंदर नहीं। दोनों दो बात हो गई ना, किसी के अंदर नहीं और यहाँ अपने अधीन। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं, सेल्फ फॉर डिपेंडेंस, सेल्फ फॉर डिपेंडेंस। विवेक, मैं कभी कभी सोचता हूँ, इतने दिनों तक अंग्रेजों सेल्फ डिपेंडेंस को स्वाधीनता कह सकते हैं, डिपेंडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंस तो नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंस है स्वाधीनता। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी का अनुवर्तिता करने के बाद भी, मतलब अर्थ लगाने के उसके पीछे पीछे चलने के बाद भी, भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका? उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है? मुझे प्राण विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। सहजात वृत्ति जो है वह अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। मतलब स्वाभाविक रूप से जो हम काम करते हैं वह कहीं ना कहीं पुरानी यादें होती हैं, स्मृतियां होती हैं जो हम जान नहीं रहे हैं, लेकिन वो हैबिट के रूप में डेवलप है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचार किया गया है। हम कोई नौसिखुए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर अरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, ठीक है, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। ज़रूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। मैंने मृत जो परंपराएं हैं उनको छोड़ना ही होगा, लेकिन जो अच्छी परंपराएं हैं उन्हें हमको ले चलना है। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधितता के नशे में चूर होकर नया या अनुसंधान करने के नाम पर ये नशा जैसा हो जाए और अनाप शनाप हम लोग खोजें और पुरानी जो अच्छी बातें हैं उनको भी छोड़ दें, अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूर्ख लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं।
सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर बढ़ चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, वह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। सत्य बोलना, क्रोध नहीं करना, किसी से दुश्मनी का भाव नहीं रखना, ये मानव मात्र का धर्म है, सामान्य धर्म है। इसका पालन सब व्यक्ति को करना चाहिए। एतद्धिं विततं श्रेष्ठं सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एव च। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो। महात्मा गांधी की बात हो रही है। लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत करो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई, मतलब हिंसा हुई तो नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मनुष्य ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया। उस शांति की भाषा बोलने वाले व्यक्ति को, अहिंसा बोलने वाले व्यक्ति को यहाँ के लोगों ने मार डाला। बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस अनावश्यक अंग जो है उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। ये प्राणी शास्त्री मानते हैं कि बंदरों से मनुष्य का वंश आगे बढ़ा, जो मनुष्य को भी पहले पूंछ होती थी, लेकिन वो पूंछ समय के हिसाब से झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उन दिन वह मारणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है।
बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। अभ्यास से और तप से जो प्राप्त होंगी वस्तुएं वो आपको मनुष्यत्व की तरफ ले जाएगी। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। सफलता और चरितार्थता ये दोनों दो चीज़ें हैं। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। मनुष्य होने की पहचान उसके प्रेम करने के गुण में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है, मतलब मनुष्यत्व की पहचान कराती है। नाखून काट देने की प्रवृत्ति, कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। हम सभ्य होकर रहेंगे, सभ्यता की तरफ ही हम बढ़ते रहे हैं। ठीक है, हमने सभ्यताओं का विकास किया है, तो फिर ये नाखून बढ़ें तो बढ़ने दीजिए, हम उन्हें काटेंगे ज़रूर और उनको पेंट करके हम उनको रंगीन बना के सुंदर और मोहक बनाएंगे। धन्यवाद।